जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हमने आपके लिए जेल पहरी के फुल एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन मैथ्स के तो आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन हम आपको डिक्टो बताएंगे। उसके बाद जेल पहरी के साइंस के और सब चीज़ों के पोर्शन बता देंगे, कईयों के क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी हम आपको टाइप बता देते हैं, फिर सेपरेट आपको वीडियो बनाकर हर एक क्वेश्चन के 2-3 कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देंगे और उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें आनी है पेपर में वो सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। पहले हम देखते हैं मैथ्स के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन को फटाफट एनालाइज करते। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था शांत अशांत आपरी में भिन्न से आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन समरूप त्रिभुज से आया था। तीसरा क्वेश्चन परसेंट और परसेंट का आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 800 का 40% का 25% बताइए। चौथा क्वेश्चन फ्रैक्शन का था। पांचवा क्वेश्चन भाज्य अभाज्य का आया था। छठवां क्वेश्चन रेशो का था। सातवां क्वेश्चन बेलन और वक्रपृष्ठ का था। आठवां क्वेश्चन हमने आपको समीकरण वाली चीज़ें बहुत पढ़ाई है, उससे आपके ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, x² + 7x + 12 के शून्यांक निकालना था। हालांकि हमने आपको सभी चीज़ बताया, मूलों का गुणनफल, शून्यांक क्या होता है, मूल्स क्या होते हैं। फिर ये सीरीज आई हुई थी मैथ्स में। उसके बाद हमने आपको कोजियोमेट्री के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, निर्देशांकों के बारे में बताया था, उसका ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, निर्देशांक का जो भी हमने आपको बताया था उससे रिलेवेंट चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये आया था बिंदु के समदूरस्थ बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु बताइए। उसके बाद एक क्वेश्चन अगेन परसेंटेज का देखा गया था कि 85 का 20% बताइए। फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालने को गई थी, इस तरह से समीकरण दिया गया था। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आया था कि इतने जोड़ देने पर इतना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सबके एक एक क्वेश्चन हम डिक्टो सेम टू सेम अभी आपको नाइट तक में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हम अभी हम आपको ऊपरी ऊपरी सारी चीज़ें बता दें कि किस किस से रिलेवेंट चीज़ें आई थी और क्या क्या चीज़ें आई थी। हमने आपको सारी चीज़ें देखिए, काफ़ी क्वेश्चन तो हमने आपको इंक्लूड डिक्टो कर दिया है, काफ़ी क्वेश्चन हमने नहीं बताया, तो उस चीज़ों को भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि क्या आया था, कैसी चीज़ें आई थी और कैसे कैसे घुमा के चीज़ें पूछी गई थी, और इससे रिलेवेंट चीज़ें और भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखो गेंदों का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका बता देंगे क्या था, क्या क्वेश्चन आया था। फिर ये क्वेश्चन आया था जनरली, इसको सॉल्व करना था। मतलब फाइनली ना बहुत ही आसान आया था मैथ्स भी, इतना ज़्यादा टफ नहीं आया था। हमने सभी बच्चों के अनुसार जैसा कि लोग बता रहे थे, ठीक है, कि एडवांस आ रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपका नॉर्मली आ रहा है। 8 से 10 क्वेश्चन मानकर चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, एडवांस। और एडवांस भाई ऐसा एडवांस नहीं, ना जाने मैथ्स को एडवांस क्यों बोलते हो आप लोग, एडवांस बिल्कुल नहीं है। ये केवल मतलब कि जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रफल है, इन सब चीज़ों से। अब एडवांस बच्चा वो बोल देता है जो XY देख लेगा, अब एडवांस बोल देगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं पढ़ा उसको एडवांस बोल देगा। तो ये सारी चीज़ें एडवांस नहीं होती है भाई। ठीक है, याद रखें कि ये सारी लेसन एडवांस नहीं होते, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जनसंख्या से रिलेवेंट चीज़ें आई थी, मतलब परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को, और फिर उसके फाइनली ये मोटा मोटा हिसाब आपके किस में आया था, इसके आपके मैथ्स के क्वेश्चन में इतने पूरे इनफ थे पूरे। अभी हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। अब चलते हैं हम आपको साइंस के क्वेश्चन में ले जाने कि साइंस से किस किस चीज़ों पे पढ़ लीजिए, आप टॉपिक से पढ़ लीजिए। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें बता रहे सब पढ़ लीजिए और फिर सबको अच्छी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी जितनी भी चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। देखिए क्या बोला गया है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 101 के बारे में पढ़ लीजिए, GST के बारे में पढ़ लीजिए, खेलो यूथ इंडिया, कौन ने जीता, संगमरमर कहाँ पाया जाता है कि आप जानते हैं, जबलपुर, आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, लाइफ टाइम अचीवमेंट, शतरंज के बारे में, ई गवर्नेंस सबसे पहले कहाँ से लागू हुआ था। ठीक है, रचनाएं पढ़ लीजिएगा, हम आपको रचनाओं की प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर और समझ आते थे। रचना के बारे में आया था, महिला ये क्या लिखा हुआ था। ठीक है, इसकी सारी सेपरेट हम बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें थी महिला की। और क्या था भाई, हाँ महिला ना किसी चीज़ का, महिला की योजना के तहत आया हुआ था। ठीक है, मिड डे मील के बारे में सुना गया है कि मिड डे मील के बारे में आया है। हम डिक्टो सारी क्वेश्चन आपको बता देंगे सेम टू सेम। ठीक है, मिड डे मील सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था। ठीक है, ये आपका आया था संगाई महोत्सव की डेट है ना, ये थोड़ा सा रियर बस क्वेश्चन आया था, संगाई महोत्सव की डेट पूछ ली गई थी। फिर नदियों के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था, मंदिरों के बारे में थोड़ा पूछा गया। तो सारी चीज़ें आप पढ़कर जाइएगा, हर चीज़ किसी भी एक चीज़ को मत छोड़िएगा। फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है भाई, साइंस के। अब हम आते हैं साइंस में। ठीक है, अभी हमने आपको जीके बताया, मैथ्स बताया, आप साइंस के बारे में चलते हैं। साइंस के बारे में आप देखिए सेम टू सेम सारे क्वेश्चन आपको मिले, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से वहाँ नहीं होगा। लेंथ दे दी गई थी, ऊंचाई दे दी गई थी। अच्छा, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ था जो कि इस तरह से था। मैथ्स का क्वेश्चन हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया आपको, फर्स्ट नंबर एलसीएम में से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। साइंस का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया हुआ था। ठीक है, फिर ये बताया कान का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में आया था, इसके बारे में आया था, भोजन पाचन के बारे में आया था, विस्थापन के बारे में आया था, और दूरी के बारे में आया था, सवाल के बारे में आया था, धुआं किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, वेग के बारे में आया था, तरंग दैर्ध्य के बारे में आया था, अपवर्तनांक के बारे में आया था, और फिर न्यूमेरिकल एक आया हुआ था। उसके बाद क्या था, ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में पूछ लिया था। फिर उसके बाद ये जीके का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया कि मणिपुर में संगाई कहाँ बनाया गया है। ठीक है, पेपर में देखने को मिली है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फ्यूज तार और सिद्धांत आया था कि फ्यूज तार सबके बारे में कुछ डीप आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप देख लीजिए, इन टॉपिकों से आपको पढ़ना है। ठीक है, इनको टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आया था, पेड़ों के बारे में थोड़ी सी पूछ लिया था, टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया था, दूरी विस्थापन के ग्राफ के बारे में पूछ लिया था, कोशिका विभाजन के बारे में पूछा था। ये तो हमने आपको बताने के लिए प्रोवाइड करा दिया इसके बारे में, क्योंकि हम आपको समझाएंगे कुछ ज़्यादा इसलिए बता दिया। बाकी दूरी और ग्राफ का आया था। फिर कोशिका विभाजनों के बारे में आया था। उसके बाद देखिए क्या आया था कि वर्गीकरण,
शेरनी के बारे में आया था, मतलब अरेंज करिए किस तरह से आएगा। उसके बाद चलते हैं फिर अभी ये क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आपके सामने आ गए, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन भी हम सेपरेट आपको बताएंगे किस किस क्वेश्चन से आया था, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बेलन का आया था, बेलन के बारे में आया था, फिर रेशियो के बारे में आया था, प्रायिकता का क्वेश्चन जो आपने आपको सिखाया वो आया था, उसके बाद नंबर्स को सॉल्व करना आया था, परसेंटेज का क्वेश्चन था, इसके बाद क्या था, प्रायिकता हो गया। साइंस में ये फिर कुछ फार्मूले के बेस पर आया था, वो फार्मूले थे अच्छे से आ रहे थे। अब देख लीजिए यहाँ पर दूरी विस्थापन के बारे में जो हमने बताया वो आपका आया था कि दूरी विस्थापन का किस तरह से आया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में आया था, ब्रीड रिएक्टर के बारे में आया था, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तरंग दैर्ध्य हमने आपको बता ही दिया किस तरह से टॉपिक आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्या कहता था। फिर उसके बाद देख लीजिए कैसे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म पर आई थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। पूरा नंबर्स के फॉर्म पर हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारी मैथ्स के क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिक्टो आपको सॉल्व कैसे करना वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी, सब उसके सॉल्यूशंस हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे कि ये सारी चीज़ें नहीं, सब चीज़ें आपको बता दी गई। फाइनली आपको जितना मोटा मोटा हिसाब था सभी चीज़ें बता दिया गया कि क्या क्या पेपर में आया हुआ था। चलिए, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना, आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जेल पहरी में अक्सर यही देखा गया है कि वो प्रीवियस ईयर को मतलब एक ही पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करता है। अगर एक क्वेश्चन उससे रिलेवेंट चीज़ें पूछा, उसके अलावा कुछ और चीज़ पूछ लेगा चलेगा, लेकिन उसी से रिलेवेंट चीज़ें ही आपसे पूछी जाएगी उसी टॉपिक से, ठीक है। एक ही टॉपिकों को ज़्यादा फॉलो करता है जेल पहरी, इसीलिए आप याद रखें कि इन्हीं टॉपिकों से आपको ज़्यादा पढ़ना है। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर रखें, और आपका जब भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, सेंड कर सकते हैं। अगर आपको आप अगर सेंड करते हो तो 87 70 46 71 28 के नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये मोबाइल नंबर, आप अपने मोबाइल नंबर को हमारे ये वाटरमार्क में जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, 877, ठीक है, कौन सा नंबर 8770467128 में आप अपने नंबर्स को, आप अपने क्वेश्चनों को सेंड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपके नेक्स्ट एग्जाम में जरूर एक नए क्वेश्चन तो आपको इसे देखने को मिलेगा। एक क्या मतलब पैटर्न तो सारा ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है डिक्टो एक दो क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें कि हम आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो बहुत बेस्ट होगा, उससे आपको रिलेवेंट चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें हम बोल कर जाएंगे अगर वो आप तैयार करके जाते हैं तो डिक्टो आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आए, आप जितना भी क्वेश्चन हो आप हमें इस नंबर पे शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।